I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की जगह ली। जस्टिस ललित का सीजेआई के तौर पर 74 दिनों का एक छोटा सा कार्यकाल था, जो 8 नवंबर को पूरा हो गया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक सीजेआई रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उन्हें 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम अनगिनत ऐतिहासिक फैसले हैं। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसले में जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। अविवाहिता या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया है। पहली बार मैरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार की भावना का उल्लंघन करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, निजता के अधिकार, व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने और समलैंगिकता को अपराध यानी आईपीसी की धारा 377 से बाहर करने, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और लिविंग विल जैसे बड़े फैसले दिए। वो उन जजों में से एक हैं जिन्होंने कभी कभी अपने साथी जजों के साथ सहमति भी नहीं जताई। आधार के प्रसिद्ध फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत से असहमति जताते हुए कहा था कि आधार को संवैधानिक रूप से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। उन्होंने भीमा कोरेगांव में कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोपी 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित एक मामले में भी असहमति जताई थी, जब पीठ के अन्य 2 जजों ने पुणे पुलिस को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मेहनती जज कहा जाता है। अपने पिछले जन्मदिन पर भी लगातार कई घंटों तक वो काम करते रहे थे।